ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित समाहार। बेटे, आपके इस टॉपिक में अगर आप देखेंगे आपके स्क्रीन पे तो हम 8 एग्रीगेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? कुछ चीज़ों का एडिशन। तो यहाँ हमने एग्रीगेट इनको इसीलिए कहा है क्योंकि दे आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सम थिंग्स। कुछ चीज़ों को जोड़ करके ये मिलते हैं, इसलिए इन्हें एग्रीगेट कहते हैं। तो अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पे ये नेशनल इनकम एग्रीगेट्स हैं और ये 8 एग्रीगेट्स हम आपको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप अगर नोटिस करो तो ग्रॉस, ग्रॉस, नेट, नेट, ग्रॉस, ग्रॉस, नेट एंड नेट। 4 ऐसे एग्रीगेट हैं जो ग्रॉस पे हैं और 4 ऐसे एग्रीगेट हैं जो नेट पे हैं। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो शुरू के 4 डोमेस्टिक हैं यानी घरेलू हैं और बाद के जो 4 हैं वो नेशनल यानी राष्ट्रीय अवधारणा से रिलेटेड हैं। फिर यहाँ पे हम आए तो ये देखिए, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या फर्क है। फैक्टर कॉस्ट है जिस कॉस्ट पे कोई चीज प्रोडक्शन किया जाता है, लिव, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट के रूप में जो हमें इनकम प्राप्त होती है, जो लागत लगती है, उसे फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। फैक्टर कॉस्ट पे चीजें प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन जब वो मार्केट में बिकने आती हैं तो टैक्स लगने से उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है और सब्सिडी देने से उनकी कॉस्ट कम हो जाती है। तो मार्केट प्राइस इंक्लूड्स टैक्सेस एंड सब्सिडी। तो यहाँ पे 4 एग्रीगेट मार्केट प्राइस पे हैं यानी बाजार कीमत पे हैं और 4 एग्रीगेट ऐसे हैं जो फैक्टर कॉस्ट पे हैं। तो आइए ना, मेरी फोटो भी आनी चाहिए। 4 ऐसे हैं जो कि फैक्टर कॉस्ट पे हैं। हम एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आप यहाँ देखिए, मैंने ये 4 आपको दिखाए हैं, जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, एनडीपी एमपी एंड एनडीपी एफसी। जो पहला है इसकी डेफिनेशन को जरा नोट करते हैं। इट इज द ग्रॉस वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल it is the gross market value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year। अगर आप इन सारी डेफिनेशंस को देखें तो ये जो रेड मार्क्ड हैं वहीं पे चेंजेस आ रहे हैं। बाकी जो ब्लैक में लिखी हैं वो सारी डेफिनेशंस में सेम है। ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। इन 8 एग्रीगेट्स को लर्न करना इतना आसान है, अंडरस्टैंड करना इतना आसान है, बस आपको रेड जो मार्क्ड है उन्हीं को समझना है। बाकी सब में तो वही है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द country during a period of 1 year। ये during the period of 1 year and all final goods and services सब में रिपीट होगा। तो हम पहले को देखते हैं, ग्रॉस। क्योंकि यहाँ जी लगा है तो ये ग्रॉस है। ग्रॉस का मतलब इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, मूल्यह्रास को इसमें शामिल किया है। क्या है ये? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। आपको पता है हम नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स लेते हैं, उनकी वैल्यू लेते हैं और इंटरमीडिएट को नहीं लेते क्योंकि इंटरमीडिएट की वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में ऑलरेडी इंक्लूडेड होती हैं। तो ये ग्रॉस मार्केट। अब दूसरी चीज है यहाँ पे मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू वर्ड क्यों यूज किया है? क्योंकि यहाँ पे एमपी है। जब भी एमपी आएगा आप वर्ड यूज करेंगे मार्केट वैल्यू, और जहां पे भी एफसी आएगा आप टर्म यूज करेंगे मनी वैल्यू। ये मार्केट वैल्यू है और ये मनी वैल्यू यानी जितने की वो पैदा हुई उसकी कीमत रुपयों में निकाल लेते हैं। जहां जी वर्ड लगेगा वहां पे आप ग्रॉस वर्ड यूज करेंगे और जहां पे डी डी आ जाए, डी डोमेस्टिक, आप यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करेंगे। तो जीडीपी एमपी क्या है? ये क्या है? ग्रॉस मार्केट वैल्यू। किसकी? सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि देश की घरेलू सीमा में, डोमेस्टिक टेरिटरी में बने हैं एक वर्ष की अवधि में, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। और ये 1 ईयर अकाउंटिंग ईयर होता है, आप लोगों को पहले भी बताया है। ये 1 मार्च से शुरू होता है और अगले ईयर तक, अगले 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले ईयर की मार्च तक जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं जीडीपी एफसी। अब क्योंकि जी है तो हम यही लिखेंगे, इट इज द ग्रॉस
एफसी है तो लिख देंगे इट इज द ग्रॉस मनी वैल्यू। अब इसमें टैक्सेस नहीं इंक्लूड हुए हैं, किसकी ये ग्रॉस वैल्यू? ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द, क्योंकि ये डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। नेक्स्ट आता है एनडीपीएमपी। क्योंकि हमने यहाँ एन लगाया है तो इसीलिए बोलेंगे इट इज द नेट। अब क्योंकि एमपी है तो नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1, यानी 1 वर्ष की अवधि में एक देश की घरेलू सीमा में जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को बनाया जाता है उसकी शुद्ध नेट मार्केट वैल्यू, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं इंक्लूडेड है, नेट है वो, और जो उसकी मार्केट वैल्यू टैक्सेस इंक्लूडेड है उसको हम वो कहते हैं। अब हम आते हैं यहाँ जीएनपीएमपी। अगेन यहाँ पे सब में चारों में नेट है, नेशनल वर्ड है, तो जहां जी आया तो हम बोलेंगे ग्रॉस, ग्रॉस, और जहां पे एन आएगा वहां हम वर्ड यूज करेंगे नेट, और जहां ये सब में बीच में सेंटर में एन है तो ये नेशनल है, तो जहां भी नेशनल है वो नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाते हैं। नेशनल इनकम इज अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। तो इसलिए अब आप यहाँ पे देखिए क्या है, इट इज द ग्रॉस मार्केट वैल्यू, क्योंकि एमपी है तो ये मार्केट वैल्यू है जिसमें टैक्स और सब्सिडी शामिल है, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ फर्क हो गया है, जब डी होता है तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और एन है तो नॉर्मल रेजिडेंट्स, देश के सामान्य निवासी, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। नेक्स्ट है जीएनपीएफसी, इट इज द ग्रॉस, अब क्योंकि ये फैक्टर कॉस्ट है तो ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो आप ये देखिए कि ये जो 8 एग्रीगेट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा आपस में रिलेटेड हैं। आप इनको अपनी कॉपी में एक के नीचे एक लिखिए और जहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं उन्हें अंडरलाइन कीजिए, बाकी सबको आप वैसे रहने दीजिए तो यू कैन इजिली लर्न दैट। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो एनएनपीएफसी है इसी का दूसरा नाम है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या है? नेट मनी वैल्यू, because it is at FC, net money value of all final goods and services produced by a normal resident of a country during a period of 1 year, इसको हम NNPFC कहते हैं। और GDPMP यहाँ पे है, GDP NDPFC इसका नाम है डोमेस्टिक इनकम। तो यहाँ ये जो 8 हैं इसको आपको इजीली लर्न कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए और इनका अर्थ समझ लीजिए। मतलब सिंपली ये है कि एक देश की अर्थव्यवस्था में घरेलू सीमा में जितनी फाइनल गुड्स और सर्विसेज बनाई जाती हैं, अगर हम उनकी वैल्यू को मार्केट प्राइस पे निकालेंगे तो वो एमपी बन जाएगा, और अगर हम उनकी वैल्यू को फैक्टर कॉस्ट पे यानी मनी वैल्यू निकालेंगे तो वो एफसी आ जाएगा। अगर हम उसमें डेप्रिसिएशन ले लेंगे तो वो ग्रॉस हो जाएगा, और अगर हम उसमें डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे तो वो नेट हो जाएगा। अगर हम डोमेस्टिक टेरिटरी वर्ड यूज करेंगे तो वो डोमेस्टिक इनकम में आ जाएगा, डी आ जाएगा, और अगर हम नॉर्मल रेजिडेंट वर्ड यूज करेंगे तो वो नेशनल हो जाएगा। तो आप ये सारे नोट कर लीजिएगा। अब हम थोड़े से आगे के क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे कन्वर्जन सिखा रहे हैं कि एक एग्रीगेट को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करें, हाउ वन इज कन्वर्टिबल इनटू, एंड दीज ऑल 8 आर इजीली कन्वर्टिबल इफ यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम बेसिक थिंग। देखिए बेटा ध्यान रखिए कि ये एक इक्वेशन है, यहाँ स्क्रीन पे मैंने आपको कुछ इक्वेशंस दिखा रही हूँ। ये इक्वेशन कोई भी एक होती है, इसको आप एक बैलेंस या इक्विलिब्रियम की तरह समझिए, जैसे तराजू होता है। तराजू में आप देखते हो कि सामान तोलते समय एक तरफ व्यक्ति बाट रख देता है दुकानदार, और दूसरी तरफ बैलेंस करने के लिए सामान रखता है। तो यहाँ जो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है इसको आप मान लीजिए कि ये गिवन चीज है, और आप राइट हैंड साइड में जो चीज है उसमें चेंजेस करके लेफ्ट के बराबर इक्वेट करेंगे। तो कैसे इक्वेट करते हैं ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले आप देखिए कि हमारे पास ग्रॉस है और यहाँ पे आपको नेट दिया है, तो आपको इस नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है। नेट से ग्रॉस आने के लिए इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ता है। तो ये देखिए ये हमने प्लस डी कर दिया,
ये एन और ये डी मिलकर के ग्रॉस बन जाएंगे। नेक्स्ट चीज यहाँ पे डोमेस्टिक है और यहाँ पे भी डोमेस्टिक है, तो ये तो सेम है, कोई फर्क नहीं है, नो चेंज इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मार्केट प्राइस है, इसमें टैक्सेस जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे देखो तो आप फैक्टर कॉस्ट है, तो फैक्टर कॉस्ट में आप एनआईटी ऐड कर दो, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, तो जाके ये एमपी बनता है। तो हमने राइट हैंड साइड को लेफ्ट के इक्वल कर दिया। नेक्स्ट है जीडीपी एमपी और आपको दिया है एनडीपी एमपी। नाउ कंपेयर लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। अगेन ये ग्रॉस है, ये नेट है, नेट को ग्रॉस बनाते हुए यहाँ डी ऐड कर दिया, बाकी तो कोई चेंज ही नहीं है, डीपीएमपी डीपीएमपी। नेक्स्ट है एनएनपीएफसी, ये आपको याद रखना है, ये हमारी नेशनल इनकम है, अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, और ये दिया है डोमेस्टिक इनकम अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अब दोनों एन है, दोनों नेट है, तो हमें डेप्रिसिएशन की कोई फर्क नहीं, कोई चेंज नहीं करना। सेंटर में ये नेशनल है और ये डोमेस्टिक है, तो इसको नेशनल बनाने के लिए आपने विदेशों से कारक आय, शुद्ध कारक आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दिया, बाकी दोनों एफसीपी है, तो देयर इज नो चेंज। नेक्स्ट है एनएनपीएफसी, ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, मैंने आप देखोगे इसको बोल्ड मार्क से लिखा है, क्योंकि जब भी हम इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन मेथड यूज करेंगे, वैल्यू एडेड और एक्सपेंडिचर मेथड, तो वहां पे आप हमेशा जीडीपी एमपी निकालोगे, ये जीडीपी एमपी, और आपको जीडीपी एमपी फाइंड आउट करने के बाद उसमें चेंजेस करके राष्ट्रीय आय निकालनी है। तो अब आप कंपेयर कीजिए, देखिए नेट है, ये ग्रॉस है, ग्रॉस को नेट पे लाने के लिए आपने इसमें से डी माइनस कर दिया, फिर एनएफआईए ऐड कर दिया क्योंकि ये नेशनल है और इधर डोमेस्टिक है, और ये फैक्टर कॉस्ट है, ये एमपी है, तो एमपी में से एनआईटी माइनस कर दिया। ये इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन आप जब हम नेशनल इनकम को इनकम मेथड से निकालेंगे तब यूज होगी, और दूसरी ये जो बोल्ड मार्क है ये हमें तब यूज करनी है जब हम एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड से इसको निकालेंगे। यहाँ पे है जीएनपी और यहाँ पे नेशनल इनकम दे रखी है, उससे हमें जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी निकालना है। अगेन देखिए ग्रॉस है, यहाँ नेट है, तो आपने डी ऐड कर दिया, ये दोनों ही नेशनल हैं तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये एमपी है, ये एफसी है, तो यहाँ पे हमने एनआईटी किया। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए केवल ये 5 आपको डिस्कस किए हैं। इस तरह से आपकी संदीप गर्ग की बुक में बहुत सारे चेंजेस हैं, 1 मार्कर क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज हैं इस चैप्टर में, उन्हें आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको ये इस पे परफेक्शन आ जाएगी। इन सबको लर्न कर दीजिए, अगली स्लाइड जब हम पढ़ेंगे तो हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन सीखेंगे बाय 3 मेथड्स। हाँ बेटे, एक और चीज है जो कि आपको कन्वर्जन्स में हेल्प करेगी, जो मैंने अभी आपको होमवर्क दिया। यहाँ देखिए ग्रॉस वर्सेस नेट, यानी ग्रॉस और नेट को रिलेट किया है। कैसे रिलेटेड है? थ्रू डेप्रिसिएशन दे आर रिलेटेड। कैसे? ग्रॉस में नेट, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। कोई भी कॉन्सेप्ट आपका ग्रॉस है, आपका नेट दिया है, आपको उसको ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, सिंपली आप उसमें डेप्रिसिएशन डाल दो। कभी कह दे भाई डेप्रिसिएशन निकालो, तो ग्रॉस में से नेट को माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इधर एन को इस तरफ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, जी माइनस एन, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। कभी कहीं भाई नेट निकालो तो ग्रॉस माइनस डेप्री। ये एक इक्वेशन है जिसमें आप देखो 3 वेरिएबल है, 1 2 3। इन 3 वेरिएबल्स में से कोई भी 2 दियो, आप थर्ड बड़े आसान से निकाल सकते हो। नेक्स्ट है मार्केट प्राइस और वर्सेस फैक्टर कॉस्ट, एमपी एंड एफसी। ये दोनों कैसे रिलेटेड है? दे आर रिलेटेड थ्रू नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी को माइनस करें। यहाँ ध्यान रखिएगा, मैं इनडायरेक्ट टैक्स वर्ड यूज कर रही हूँ, खाली टैक्स नहीं, यहाँ पे कोई डायरेक्ट टैक्स इन्वॉल्व नहीं है। क्या इक्वेशन है? एमपी इज इक्वल टू एफसी प्लस एनआईटी, यानी फैक्टर क्लास में एनआईटी जोड़ दो, एमपी मिलेगा। अगर आपको कभी कह दे फाइंड आउट एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स फाइंड करो, तो आप देखो कहाँ पे एमपी है और कहाँ पे एफसी है, एमपी में से एफसी माइनस कर दो, एनआईटी आ जाएगा। कभी कोई इक्वेशन है, कभी फैक्टर कॉस्ट निकालो, फैक्टर कॉस्ट चाहिए तो यहाँ देखो एमपी में से एनआईटी माइनस कर दो, ये आ जाएगा। थर्ड चीज जो आपको इक्वेशन में याद रखनी है, नेशनल वर्सेस डोमेस्टिक। ये किससे रिलेटेड है दोनों? थ्रू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से आने वाली शुद्ध कारक आय। कैसे निकालते हैं एनएफआईए? फ्रॉम -2, जो आ रही है फैक्टर इनकम उसको
उसमें से 2 माइनस कर दीजिए NFIR। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, एनी टॉपिक विच इज नेशनल इज रिलेटेड टू डोमेस्टिक बाय एडिंग NFIA। कभी आ जाए NFIA निकालो तो नेशनल में से डोमेस्टिक माइनस कर दो, डोमेस्टिक निकालने को कहे तो नेशनल में से NFIA। तो अगेन ये आप 3 तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कितने देर की बनी? नहीं। हाँ, तो बेटे ये आप जो मैंने आज ये टॉपिक बताए हैं ये बेसिक हैं। अगर आप इनको अच्छे से समझ लेंगे, कन्वर्जन्स को सीख लेंगे, तो आपको नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड मेथड, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड है, चाहे कोई भी मेथड है, बेसिक फंडामेंटल अगर आपके क्लियर हो जाते हैं, कन्वर्जन्स आपको आ जाते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी जो भी क्लास है उसमें हम बाई प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम फाइंड आउट करना सीखेंगे। थैंक यू बेटा।